Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 9 सीट की कांग्रेस ने दावेदारी की थी, 9 सीट उसे मिल गई। अब इसी को एक सम्मान समझे। और राजद तो ड्राइविंग सीट पर है। ये कांग्रेस के मान मर्यादा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका के ये मान का सवाल था जैसा अभी। इसलिए मैंने कहा इस कल्पना की बात मैं कर रहा हूँ और पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का बंटवारा जो है वो हो गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी मीडिया के सामने रख दी है और बिहार में 26-9-5 का फॉर्मूला जो है वो सामने आया है, जिसमें 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने वाली है और 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और 5 सीटों पर वाम दल को समझौता करना पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लंबे इंतजार के बाद बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया 26-9-5, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, जो उम्मीद लगी थी वही हुआ है। 9 सीट की कांग्रेस ने दावेदारी की थी, 9 सीट उसे मिल गई। अब इसी को एक सम्मान समझे। और राजद तो ड्राइविंग सीट पर है, सवारी उसी की है, उसे ही तय करना था कि कौन कितनी सीट से लड़ेगा, तो राजद ने तय कर दिया। लालू प्रसाद ने तो अपने अधिसंख्य कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। 5 सीटें वाम दल को मिली है। अब एक सवाल सिर्फ था अभी कि आज महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग होगी, सीट तय होगा, उसमें पूर्णिया को कहीं जगह है कि नहीं। पूर्णिया राजद के खाते में है। राजद ने पप्पू यादव के लिए वो सीट नहीं छोड़ी, बल्कि कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ी। ये कांग्रेस के मान मर्यादा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका के ये मान का सवाल था जैसा अभी जस्ट सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद पप्पू यादव ने अपने को फिर दोहराया कि वे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से प्रतिबद्ध हैं और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति न सिर्फ आस्था जताई बल्कि ये दावा भी किया कि वो वहाँ से कांग्रेस जीतेगी और राहुल प्रधानमंत्री होंगे। अब एक बात कहीं संशय है, क्या कांग्रेस उन्हें अपने शमूल पर लड़ाएगी? क्या पूर्णिया में महागठबंधन में ही रार होगा, राजद और कांग्रेस में आपस में भिड़ंत होगी? पप्पू यादव के आखिर कहने का क्या मतलब है? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेसी बने रहेंगे? अभी कई सवाल आज पप्पू यादव को लेकर अभी भी उठना स्वाभाविक, इसलिए पप्पू यादव ने तो ठान रखी है कि वो पूर्णिया से कहीं और नहीं जाएंगे, पूर्णिया से ही लड़ेंगे। और कांग्रेस उन्हें अब सिंबल यदि नहीं देगी, कांग्रेस तो 9 सीट पर सहमत हो गई है महागठबंधन में, तो महागठबंधन से अलग कोई और दूसरा पप्पू यादव के साथ थोड़े कोई व्यक्तिगत गठबंधन होगा। एक सवाल उठता है। तो पप्पू यादव के लिए कोई चारा नहीं है, भले वो अपने को कांग्रेसी कहते रहें, कांग्रेसी विचारधारा से ओतप्रोत कहते रहें, अभी नए कांग्रेसी हैं, उन्हें तो कुछ ज़्यादा जोर डालकर कहना भी चाहिए। लेकिन वो लड़ेंगे किस चुनाव चिन्ह पर? तो निर्दलीय कोई जो चुनाव चिन्ह है उसके अलावा उनके पास अब कोई चारा कहाँ रह गया है? हाँ, यदि ये कोई बड़ा बोल्ड डिसीजन कांग्रेस ले कि नहीं पप्पू यादव को हम सिंबल देंगे और सिंबल पर लड़ाएंगे, तो फिर गठबंधन बचेगा ऐसे में? नहीं, इसलिए मैंने कहा इस कल्पना की बात मैं कर रहा हूँ और पप्पू यादव को अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई अब दूसरा विकल्प पप्पू यादव अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? वो अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने फैसला लेगी, कांग्रेस फैसला लेगी। तो कांग्रेस ने तो कहीं ना कहीं फैसला साफ कर दिया, क्योंकि पूर्णिया उनके खाते में गई नहीं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे जहां पर सीटों का ऐलान हुआ। पूर्णिया तो राजद के खाते में चली गई। हाँ, सही कहा आपने। वहाँ तो अखिलेश सिंह ने कोई बातें नहीं की, लिस्ट जारी की अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने और पूरा एंकरिंग किया मनोज झा ने। दूसरे किसी को तो कोई बोलने का अवसर ही नहीं मिला। मीडिया के सारे सवालों की बौछार होने लगी तो सभी एक साथ उठ खड़े हुए और चले गए। किसी मीडिया के सवाल को मीट करने का काम नहीं हुआ। सीटों की संख्या बताइए और सीटें गिनाई कि कौन किसके खाते में गई। आज यही हुआ है। लेकिन सभी सीटों के लिए, सभी 40 सीटों के लिए कैंडिडेट भी ऑलमोस्ट। एक सवाल अब रह गया कि जो आज सवेरे चर्चा आपने की थी कि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो उनकी बात बनती दिख रही है। वो क्या सभी अब लालू यादव से वो संपर्क में हैं और लालू यादव यदि अपने कोटे की जो 26 सीटें उन्हें मिली है उसमें कोई एक सीट देकर, चाहे वो खगड़िया दें, झंझारपुर दें, ये दोनों दें या कोई एक दें, अब ये उन पर निर्भर करता है कि उसको शामिल करें। लेकिन महागठबंधन में जो अभी दल है उसमें सबके सीट और शेयरिंग का ऐलान हो गया है एक ही फर्स्ट फेज के बाद। और महागठबंधन की आज ये सीट शेयरिंग फाइनल हुई है। अब सबके मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर कैंडिडेट का भी अनाउंस हो जाएगा
अब किस बात की देर होगी, तो एक हो गया फर्स्ट पेज में देर हो गई। लेकिन पप्पू यादव को टिकट दिलाने में कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं असमर्थ दिखी बिहार में। कहीं कहीं नहीं, कांग्रेस बुरी तरह यहाँ पर कहिए कि एक न चली। मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हाँ, सभी मल्लिकार्जुन खड़गे सबने लालू के सामने घुटने टेक दिए बिहार में। लालू यादव के सामने फेल हो गए, नहीं चली यहाँ, इसलिए कि जब ड्राइविंग सीट पर लालू जी बैठे हैं तो ड्राइवर की इच्छा नहीं रहेगी उसको जिस गाड़ी पर बैठाने की, जिस किसी यात्री सह यात्री को, तो कैसे बैठेगा। लालू जी के सामने नहीं चली, तेजस्वी के सामने। अब तो तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे भी नहीं। लेकिन अब पप्पू यादव का जहाँ तक सवाल है, वो महागठबंधन में अपने को जोड़ कर रखें, लेकिन महागठबंधन तो अब सिर्फ कहने भर के लिए उनके लिए है। वो कांग्रेस से जुड़े हैं। आज भी उन्होंने लालू जी के प्रति अपना सम्मान जताया, सब कुछ कहा, लेकिन ये सब कुछ अब चुनाव में देखिए वोटर मतदाता है। और यादवों पर आज खास करके लालू यादव का जो प्रभाव है, वो चाहते हैं, पप्पू यादव की ये रणनीति का हिस्सा भी है कि वो चाहते हैं कि यदि अपने सुजाती मतदाताओं को भी साधना है तो हम लालू यादव के खिलाफ कुछ बोलकर नहीं पा सकते हैं। इसलिए एक और लालू यादव का सामान्य जनता में भी कहेंगे कि लालू यादव के प्रति तो मेरा सम्मान है, अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, तेजस्वी मेरे भाई हैं। और दूसरी तरफ यदि चुनावी जंग में कूदते हैं, जो कूदना है उनको जैसी बात कर रहे हैं, तब तो पहले तो खुद अपनी राजनीतिक भविष्य संभालेंगे। तो एक ही स्थिति आज हुई, एक का होगा। और मिला जुला करके अब कांग्रेस ने जो सीटें ली हैं, कांग्रेस की जो सीट मिली उसमें एक सीट महाराजगंज भी उसके खाते में आ गई है। जो 9 सीटें हैं कांग्रेस की, कौन कौन सीट मिली ये व्यूअर्स को जान लेना जरूरी है। आपने खबर में भी परोस दिया है। वो सीटें हैं किशनगंज, कटिहार, फिर इसके बाद इधर आइए पटना साहिब, सासाराम, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, ये सीटें मिली हैं। और मोटा समस्तीपुर। अब ये 9 सीटें हैं। 9 सीटें में कौन सा कैंडिडेट होगा, अधिसंख्य सीट पर चेहरे भी सामने आ गए हैं। उसमें मुझे लगता है कि एक जो महाराजगंज की सीट मिली है उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह अपने सुपुत्र को जो आकाश हैं उन्हें लड़ाएंगे महाराजगंज की सीट से। हाँ, महाराजगंज से। ये अभी मुझे जो एक आसार यही दिख रहा है। और उनकी इसमें पूरी ताकत भी लगी थी, एक सीट वो चाहते थे और एक समीकरण साधने की भरसक कोशिश होगी। अभी उसी इलाके से कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री हैं विजय शंकर दुबे, उसी इलाके से आते हैं। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति हुई है। आज महागठबंधन की सीटें तय हो गई, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया। अब ये देखना होगा कि जो इनके अब पहलवान उतरेंगे इस चुनाव चिन्ह पर, अपना क्या रंगत दिखाते हैं। चलिए, तो देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है। पप्पू यादव कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गच्चा खा गए। और जो बातचीत में निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता भी लालू प्रसाद यादव के सामने बिहार में फेल साबित हुए, तभी पूर्णिया की सीट पप्पू यादव को नहीं मिली, यानी कि कांग्रेस को नहीं मिली। वहाँ की सीट जो है वो राजद के खाते में गई और बीमा भारती को राजद ने वहाँ से सिंबल भी दे दिया। हालांकि अब देखना है पप्पू यादव क्या कुछ करते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने का तो उन्होंने ऐलान पूर्णिया से ही किया है, लेकिन देखना है कि क्या कुछ करते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।